आइए आज हम अमृतसर शहर की कहानी सुनाते हैं। एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास, धार्मिक महत्व और संस्कृति विविधता से भरी हुई है। ये शहर न केवल सिख धर्म का केंद्र है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम, पंजाब की पहचान का प्रतीक भी है। आइए इसकी पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं, जिसमें इसके स्थापना से लेकर आज तक के सफ़र और महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। स्थापना और प्रारंभिक इतिहास। अमृतसर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने लगभग 1574 ईस्वी में की थी। इस समय यह क्षेत्र घने जंगलों और कई झीलों से घिरा हुआ था। गुरु रामदास जी इस स्थान पर एक पवित्र सरोवर की खुदाई कराई, जिसे अमृत सरोवर नाम दिया गया। इस सरोवर का नाम भी इस शहर का अमृतसर पड़ा, जिसका अर्थ है अमृत का तालाब। यह सरोवर सिख धर्म में पवित्र माना जाता है और बाद में इसके बीच में बने मंदिर ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया। गुरु रामदास जी ने विभिन्न क्षेत्रों के 52 व्यापारियों को यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया, जिससे शहर की पहली 32 दुकानों की शुरुआत हुई, जिन्हें बतीसी हट्टा कहा जाता है। इस स्थान को रामदासपुर के नाम से ही जाना जाता है, जो गुरु रामदास जी के सम्मान में रखा गया था। बाद में इनके उत्तराधिकारी पंजाब 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने 1577 ईस्वी में इस सरोवर के बीच एक टापू पर हरमंदिर साहब, जो बाद में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, की नींव रखी। इस गुरुद्वारे की स्थापना ने अमृतसर को सिख धर्म का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। हरमंदिर साहब की वास्तुकला में सभी धर्मों का सम्मान दर्शाया गया है और इसके चारों ओर दरवाजे बनाए गए, जो हर दिशा में आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं। 19वीं शताब्दी में सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के ऊपर हिस्से को सोने की परत से सजवाया, जिसके कारण इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। यह मंदिर आज भी सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थान है और दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार। अमृतसर का इतिहास केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम की दुखद और वीर कथाओं का भी गवाह रहा है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक ऐसी घटना हुई जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। इस दिन ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई, जो बैसाखी के पर्व पर एक शांतिपूर्ण उत्सव में एकत्रित थे। इस नरसंहार में लगभग 2000 लोगों की जान गई और कई घायल हो रहे। आज ये स्थान एक स्मारक के रूप में सुरक्षित है। यहाँ अमर ज्योति जलती है और शहीदों का श्रद्धांजलि दी जाती है। दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी इस घटना की याद दिलाते हैं। और 1949 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध के बाद अमृतसर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इस दौरान शहर में कई उतार चढ़ाव देखे, जिसमें 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन भी शामिल है। विभाजन के समय अमृतसर में बड़े पैमाने पर हिंसा और पलायन हुआ, जिन्हें इसकी संख्या संस्कृति को प्रभावित किया। फिर भी ये शहर अपनी पहचान बनाए रखी गया है। आज ये भारत पाक सीमा के पास एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है। अमृतसर अपनी समृद्ध पंजाबी संस्कृति, भोजन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अमृतसरी कुलचे, मक्के की रोटी, सरसों का साग, चिकन टिक्का और लस्सी पूरे विश्व में मशहूर है। लकड़ी के चेस बोर्ड और चेस पीस बनाने के उद्योग भी यहाँ पर विशेषता है। अटारी वाघा सीमा पर होने वाली बीटिंग द ट्रीट समारोह हर शाम पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच अनुशासित प्रदर्शन देखने को मिलता है। आज अमृतसर पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी है। ये चंडीगढ़ से 217 किलोमीटर, दिल्ली से 455 किलोमीटर दूर स्थित है। साथ ही पाकिस्तान के लाहौर से केवल 47 किलोमीटर की दूरी पर है। सरकार की योजना के तहत इसे धरोहर नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमृतसर का संबंध रामायण काल से भी है। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहाँ था। यहाँ माता सीता ने अपने पुत्र लव कुश को जन्म दिया था। राम तीर्थ मंदिर, जो शहर से 12 किलोमीटर दूर है, इस कथा का प्रतीक है। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि ये क्षेत्र 26 लाख साल पहले शिव ओनर
नगर के नाम से जाना जाता है, जो राजा शुभ के नाम पर पड़ा था। हालांकि ये विवादित और आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं होती है। अमृतसर की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक बलिदान और सांस्कृतिक समृद्धि से भरी हुई है। ये शहर न केवल सिखों का पवित्र स्थान है, बल्कि भारत की आज़ादी की कीमत चुकाने वाला शहीदों की याद दिलाता है। इसके भोजन, बाजार और धार्मिक स्थानों ने इसे एक विषयक पहचान दी है। आज भी अमृतसर अपनी विरासत को संजोए रखा है। धन्यवाद।